24 जून एक बनराकस पंचायत में इलेक्शन जीत गया और दूसरा ये बनराकस इंग्लैंड को इंडिया के खिलाफ टेस्ट जीता गया। पहले 4 दिन तो रोहित भाई और कोहली की याद नहीं आ रही थी इंडिया की बैटिंग देख के, लेकिन लास्ट डे जायसवाल के ड्रॉप कैचेस को देखते हुए रोहित भाई की याद आई कि रोहित भाई सही में डांटते थे और रोहित भाई होते तो हड़काते कि यहाँ गली क्रिकेट खेलने आया है क्या। उस एरा में जी रहे थे जहाँ विकेट कीपर गलती करता तो हम लोग कहते थे एक था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था, जब कुछ होता था तो कहते थे एक था विकेट के पीछे से मैच पलट देता था। लेकिन कल एहसास हुआ कि हम उस एरा में आ गए। एक था 60 ओवर में सामने वाली टीम को हेल में डाल देता था और टेस्ट जिता देता था। इंडिया के अंडर 19 भी खेल रहे थे और इंडिया के फुल सीनियर मैन खेल रहे थे। इंडिया के अंडर 19 के लास्ट टेलेंडर 79, 75, 71 स्कोर किया। वही इंडिया सीनियर मैन के टेलेंडर ने स्कोर किया 1-0, 1-2। जीजी की कॉन्फ्रेंस कोच साहब की देखी तो लग रहा था कि इंडिया ने टेस्ट नहीं हारा, लग रहा था कि इंडिया अपनी गलतियों की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से टेस्ट हारी है। 4 दिन तक सब सही चल रहा था। चौथे दिन के लास्ट में कुछ गलतियां हुई, हमारी बॉलिंग में फील्डिंग में गलतियां हुई, लेकिन तब भी लग रहा था कि 375 चेस करना आसान होगा, कि एक बार बर्मिंघम में इंग्लैंड ने कर लिया लेकिन बार बार थोड़ी ना होगा। लग रहा था कि आराम से डिफेंड कर लेंगे, लेकिन वो डिफेंड ना कर पाए। खेल रहा था तब नहीं डिफेंड कर पाए। आने वाले टेस्ट में जब बुमराह नहीं खेलेगा तब क्या हाल होगा। इंडिया के इस टेस्ट की बात करें, इंडिया की बैटिंग लाइक अ सुंदर पिचाई और बॉलिंग और फील्डिंग लाइक सुंदर लाल। इंडियन टीम कल पूरे दिन जायसवाल से कैच छूटे। जायसवाल निकलेंगे तो लोग उनसे लिफ्ट बहुत मांगेंगे क्योंकि ड्रॉप बहुत अच्छा करते हैं। जसप्रीत बुमराह पे इतनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह ही ने बचाया था। सेकेंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह, जिनको कम ओवर डालने थे क्योंकि उनकी इंजरी कंसर्न के साथ सिराज थे, बेचारे कुछ कर नहीं पाए। अब सिराज एक ही काम कर सकता है कि बेन डकेट जब भी इंडिया आए तो फेक चालान काट के उसको अरेस्ट कर ले, या उसकी गाड़ी में कुछ उल्टा सीधा सामान रख के अरेस्ट कर दे, क्योंकि इंग्लैंड में बेन डकेट के खिलाफ कुछ करना अब तो मुश्किल लग रहा है। बेन डकेट जिसको हम लोग मजाक में उड़ा रहे थे पहले कि ये फेकम फाकी कर रहा है, ये कुछ भी फेंके दे रहा है, इसको हम लोग पाकिस्तानी की तरह समझ रहे थे कि ये फेंका करता है, हसन अली की तरह कि किंग कर लेगा, तो हमें लगा ये भी फेंक रहा है। लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि शशांक सिंह निकला। जो उसने कहा उसने किया, सेंचुरी स्कोर कर दी। डे की शुरुआत में तो लग रहा था इंडिया अपर हैंड है। सिद्धू पाजी ने तो 90% पहुंचा दिया था कि इंडिया जीत जाएगा 90% और 10% इंग्लैंड के चांसेस हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट को संभाला। जहां पे इंडिया को लग रहा था कि इंग्लैंड ड्रॉ के लिए जा रहा है, वो ड्रॉ के लिए नहीं जा रहा। वो स्टार्टिंग में रन मारने के चक्कर में विकेट नहीं देना चाह रहा था, उसने वही किया। पहले सेशन में इंडियन बॉलर्स विकेट नहीं ले पाए। फील्ड सिलेक्शन की बात करें, फील्ड में भी देखे स्टार्टिंग के कुछ ओवर के बाद स्लिप्स, अटैकिंग फील्ड नहीं लगाई। हो सकता था कि क्या कहते हैं, ये सोच हो कि रन ना लीक करें और ड्रॉ करें। पूरा दिन उनके पास था, 10 विकेट उनके हैंड में था। ऐसा नहीं था कि क्या कहते हैं कि 200 रन चाहिए और लास्ट सेशन, या 150 रन चाहिए लास्ट सेशन में, 30 ओवर बाकी हैं तो बाउंड्री पे फील्ड लगा दी कि ड्रॉ हो जाएगा। ऐसा नहीं था, उनके पास पूरा चांसेस था। तो अगर अटैकिंग करते, एट द एंड आप मैच हार ही गए। भले आप थर्ड सेशन में हारे, शायद सेकंड में हार जाते अगर स्लिप पे कैचेस ना आते, लेकिन कम से कम एक फाइटिंग स्पिरिट तो होती कि आप स्लिप पे 3-4 स्लिप, आपने पहले 10 ओवर के बाद स्लिप हटा दी, स्लिप पे कैच जाता लेकिन स्लिप पे कोई प्लेयर नहीं। ड्रॉप, अच्छा जो चांसेस बने, बेन डकेट के 2 चांसेस बने वो नहीं रिसीव कर पाई, जायसवाल से मिस हुआ और भी प्लेयर से मिस हुआ। वहाँ पे गलतियाँ तो इंडियन टीम से हुई, ऐसा नहीं कि उनमें ये खराबियां हैं। इंडियन प्लेयर्स, इंडियन फील्डर्स बहुत अच्छे एथलेटिक हैं। दिन खराब होता है, दिन अच्छा नहीं होता, समझ में आता है। तो इस पे इंडियन प्लेयर्स को उनके स्किल पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है कि बुमराह का साथ किसी बॉलर ने नहीं दिया तो उसको एज अ स्किल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सामने एक टीम स्टैट्स नहीं दिख रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा को जब थर्ड डे पे शॉर्ट बॉल पे रन पड़ रहे थे तब भी वो शॉर्ट बॉल डाल रहे थे, ये सोच के कि पहले से विकेट लिया वैसे ले लेंगे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बॉलिंग अपने सेकंड स्पेल में अच्छी की। वहाँ थोड़ा सा मैच को पलटा था, जहाँ पे उन्होंने लगातार 2 विकेट, क्या कहते हैं, उन्होंने 1 विकेट लिया, फिर ब्रेक थ्रू दिलाया, फिर उसके बाद लॉर्ड ठाकुर डूइंग द लॉर्ड
जहाँ पे लोगों ने उनका टेस्ट से नाम ही हटा दिया था कि अगले मैच में शार्दुल खेल ही नहीं पाएंगे, कुछ किया नहीं। वहीं आके 2 विकेट गिरा के फिर इंडिया की तरफ मैच हल्का सा मोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो रूट खड़े थे उस टाइम पे इतने ज़्यादा रन नहीं थे कि इंडिया अटैक करके मैच बचा ले। इंडिया वहाँ ड्रॉ के लिए जा रहा था, लेकिन रन लीक होते गए और बेस्ट बॉल ने एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी इतना सक्सेसफुल रन चेस के बाद। अब इंडियन टीम नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या चेंजेस कर सकती है? मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, टेल एंडर को जिम्मेदारी पहले बैटिंग में लेनी पड़ेगी। या तो नीतीश कुमार रेड्डी को लाएं, और अगर टेस्ट मैच अगला बुमराह नहीं खेलते तो अर्शदीप को जरूर लाएं। प्रसिद्ध कृष्णा एंड में थोड़ी सही बॉल गई, लेकिन अर्शदीप को लाएं, उसकी स्विंगिंग डिलीवरी इफेक्टिव हो सकती है। और टेल एंडर्स को थोड़ा रन बनाना पड़ेगा। अगर यही 200 पे 5 हो जाते तब इंडियन टीम क्या करती? इंडियन टीम टेस्ट में ज़्यादातर डोमिनेट इसलिए किया क्योंकि जब भी उनके अपर ऑर्डर गिरता था तो मिडिल ऑर्डर में अश्विन या जडेजा रोक लेते थे, बाद में कोई ना कोई उनके साथ खड़ा रहता था, रन रोक लेता था और कोलैप्स अच्छा खासा बचा देता। आकाशदीप ने कई बार किया है, 20-30 फास्ट स्कोर किए हैं सिक्सेस मार के, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे बांग्लादेश के खिलाफ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में। तो आकाशदीप को भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि एज अ बॉलिंग में देखा जाए कुछ ज़्यादा इफेक्टिव तो बाकी पेसर्स नहीं हुआ। अगर आकाशदीप को या अर्शदीप को ला दें तो शायद कुछ इफेक्ट पड़ सकता है टीम में। टीम का अगला मैच बर्मिंघम में है, जहाँ पे आज तक इंडियन टीम एक टेस्ट मैच नहीं जीती। और दूसरा ये कि वहाँ पे एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया था टीम इंडिया ने। बेस्ट स्टोक्स ने एक ऐतिहासिक चेस की थी उसी मैदान पे 2022 में। तो इंडियन टीम के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंग्लैंड ये टेस्ट जीत जाती है तो फिर उनको एक ही मैच जीतना होगा सीरीज़ के लिए। जीतने के लिए इंडिया को लगातार 3 मैच जीतने होंगे, या इंडिया ये टेस्ट जीते, नहीं तो किसी ना किसी तरह ये टेस्ट को ड्रॉ करे। ये टेस्ट इंडिया के लिए हारना बहुत महंगा पड़ सकता है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।